I am faculty of Sandipani High Secondary School. In my last video I started chapter number 6 Government at the Center of class 7th and there we discussed some topics. है ना, जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था. चैप्टर का हमारा नाम था गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड देयर वी डिस्कस्ड सम टॉपिक. हम कुछ टॉपिक डिस्कस्ड कर चुके थे, जैसे कि हम देख चुके थे अबाउट पार्लियामेंट क्या होता है. उसके बाद हमने ये देखा था राज्यसभा और लोकसभा. तो जो लोअर अपन बोल सकते हैं लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इट्स कॉल्ड अ लोकसभा और द अपर हाउस और अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इट्स कॉल्ड अ राज्यसभा. हम ये देख चुके थे बेटा. राज्यसभा जो लोकसभा होती है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन अपन ने रखी थी, कब सिटीज़न उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी एक्वायर्ड एज क्या होती है, ये हम सब कुछ देख चुके थे और सेम एज हम राज्यसभा में देख चुके थे. नाउ व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट एंड पार्लियामेंट के बारे में हम लास्ट जो मेरा लेक्चर था मैं उसमें बता चुकी थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, पावर ऑफ द पार्लियामेंट. अब हम देखें सबसे पहले पावर. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप क्लास है, आप यू आर सिटिंग इन वन क्लास, ठीक है. अब आपकी क्लास में मॉनिटर एक ही होता है, ठीक है. समटाइम्स व्हाट इज़ हैपनिंग कि इन क्लास में क्या होता है, व्हेन टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर क्लास, सो सम टीचर गिविंग टास्क टू मॉनिटर कि बेटा यू हैव टू स्टैंड हियर एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट. Those are doing talking in the class और those are doing mischieving in the class. जो स्टूडेंट मिस्चीविंग कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट टॉकिंग कर रहे हैं आप क्या करो, उनका नाम लिखो. तो ये मॉनिटर के हाथ में इस चीज़ का पावर होता है कि मॉनिटर ही नेम लिख सकता है. क्या क्लास में से यदि टीचर ने बोला है मॉनिटर लिखेगा तो मॉनिटर ही लिखेगा. मॉनिटर हैव पावर टू राइट द नेम ऑफ द ऑन द ब्लैक बोर्ड. बट अदर स्टूडेंट को टीचर ने नहीं बोला क्योंकि वो मॉनिटर है, उसकी सभी में फर्स्ट रैंक आई होगी या ऑल ओवर उसका पोजीशन फर्स्ट होगा, तो उसके पास राइट है, उसके पास पावर है, ठीक है. इसी तरह हमने क्या पढ़ा था बेटा, पार्लियामेंट पढ़ा था. अब जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की पावर और फंक्शन क्या क्या है. हमारा टॉपिक है पावर, मतलब उसके पास ऐसी क्या ताकत है कि वो अपने क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर है पार्लियामेंट के पास. जब हम फर्स्ट टाइम बात करें, हमारा फर्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ मेकिंग लॉज. देखो पार्लियामेंट में क्या होते हैं, लॉज बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं. जो पार्लियामेंट होता है वो पूरे गवर्नमेंट के जो भी नियम है, कानून है, उसके ऊपर कार्य करता है. जो भी है उसका मेन फंक्शन क्या है. अपन बात करें कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है, कानून बनाना, लॉज को बनाना, नियम को बनाना, ये पार्लियामेंट का मेन फंक्शन होता है बेटा, ठीक है. फॉर होल कंट्री एज ऑल ऑन द सब्जेक्ट इज़ गिवन टू द सेंट्रल लिस्ट. जो भी सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट दिया होता है, ये हमारी जो मेन फंक्शन है वो इस तरीके से कार्य करता है कि ये पूरे लॉज बनाता है. अब हम बात कर ले पहले पावर की, फिर हम जाएंगे फंक्शन पर. अब फर्स्ट हो गया हमारा तो पावर ऑफ मेकिंग लॉज. जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो कानून बना सकता है. क्या कर सकता है, कानून. हर कोई कानून नहीं बना सकता. क्या आप कानून बना सकते हो, मैं कानून बना सकती हूँ, नहीं. हाँ, स्कूल में है एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है उसके पास पावर होती है कि वो हमारे स्कूल के लिए, हमारे कैंपस के लिए रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, हमको लॉज दे सकते हैं, नियम दे सकते हैं. लेकिन हमारे पास क्या पूरे देश के लिए है क्या, नहीं है ना. तो बेटा जो पार्लियामेंट है टू मेकिंग अ लॉज, दिस इज़ द फर्स्ट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. अब हम जाएँ सेकेंड, पुटिंग लॉज इनटू एक्शन. अब यदि हमने कुछ लॉज बनाए है ना, अब उसमें हमको जैसे कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें इसमें इन्वॉल्व करनी है या हमको इसमें डालनी है, हमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो वो पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं. अब हम जाते हैं कंट्रोल ओवर फाइनेंस. फाइनेंस मतलब हम देखें फाइनेंस क्या होता है. हमारी जो पैसे से रिलेटेड जो स्थिति होती है ना, हम उसको बोलते हैं हमारी फाइनेंशियल का सिचुएशन, आर्थिक स्थिति, या फिर जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड है, ये पूरा कंट्रोल करके रखता है. मतलब पार्लियामेंट यदि बजट, किसी चीज़ का बजट आता है या इसके पास होता है, बहुत सारी योजनाएं होती है ना,
तो क्या होता है सरकार इसमें इतना पैसा देती है, इसमें इतना पैसा देती है और इसमें इतना पैसा देती है। तो ये जो बजट का कार्य रहता है, बजट का कार्य हो गया, जो पैसे से रिलेटेड कार्य होता है कि उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है, कहाँ कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है और कितना पैसा कहाँ से बचाना है, कितना पैसा कहाँ से हमको लेना है। तो ये पूरा जो फाइनेंस से रिलेटेड कार्य होता है, कंट्रोलिंग का काम होता है, ये कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, उसके पास ये पावर होती है। अब हम नेक्स्ट देखें, पावर टू प्रोवाइड जस्टिस। जस्टिस, अगर पार्लियामेंट के पास एक ऐसी पावर है कि यदि कहीं पे अन्याय हो रहा है तो उसके पास पावर है कि वो जस्टिस आपको प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपको दे सकता है, न्याय आपको प्रोवाइड कर सकता है। लास्ट हम बात करें मेकिंग फ्यू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन में यदि थोड़े बहुत चेंजेस करना है, सो पार्लियामेंट हैव टू राइट टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो जो भी चेंजेस उसको करना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर सकता है। सो अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया कि व्हाट पावर्स द पार्लियामेंट हैविंग, और क्या क्या पावर है। तो फर्स्ट हमने देखा पावर्स ऑफ मेकिंग लॉज। व्हाट इज़ द फर्स्ट पावर? टू मेकिंग लॉज, पुटिंग लॉज इनटू एक्शन, दिस इज़ द सेकेंड पावर ऑफ द parliament. Now control over finance, this is the third power of parliament. And the fourth one is power to provide justice, this is the fourth power of parliament. And the last one, if they want few changes in the constitution, so they can make few changes in the constitution. Understand? Is there any doubt? नाउ आफ्टर पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट वी विल सी फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। अब हमने पावर देख ली कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो ये कर सकता है ना। अब हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन मतलब कार्य, पार्लियामेंट के क्या क्या कार्य है, क्या क्या अगर कुछ पावर है, उनको पावर मिली है तो हमें कार्य भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में मॉनिटर है, टीचर नहीं है क्लास में, आपको टास्क दे दिया कि आपको नेम लिखने हैं, तो मॉनिटर हैव टू पावर द राइट द नेम। बट हाउ मॉनिटर डूइंग वर्क, मॉनिटर कैसे क्लास में कार्य कर रहा है, वो नेम लिख रहा है, वो मीन्स प्रॉपरली लिख रहा है कि नहीं, उसका जो डिसीजन है वो करेक्ट है कि नहीं। तो ये क्या होगा, उसके कार्य हो गए कि टीचर क्लास में नहीं है तो उसको ये कार्य करना है। तो इसी तरह हम देखें ना, तो पार्लियामेंट के पावर हो गए कि उनको नियम बनाना है, जस्टिस के वो प्रोवाइड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह अब ये पावर तो है, पर वो उसके साथ कार्य क्या करेंगे, तो हम अब ये देखेंगे कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसके फंक्शन क्या क्या है ना। नाउ व्हाट वी विल सी, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे फंक्शन, हमारे पार्लियामेंट के जो कार्य हैं हम वो देखेंगे। अब हम फर्स्ट देखते हैं, मेक लॉज on behalf of the people for the good government of a society। यदि जो भी लॉज मतलब देखो मेन फंक्शन पार्लियामेंट का ये होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज। क्या है मेन फंक्शन पार्लियामेंट का, मेन कार्य क्या है, उसको नियमों को बनाना, ये पार्लियामेंट का क्या होता है, मेन कार्य होता है। अब हम देखें जो भी हमारे पास अच्छी सरकार के लिए, अच्छी सरकार हम देखें जो हम लोग हैं, है ना, तो हमारे द्वारा हमारे बिहाफ में जो भी नियम कानून बनाते हैं ना, वो किसका कार्य रहता है, कौन करता है वो कार्य, पार्लियामेंट करता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे लिए, हमारे बिहाफ में सरकार मतलब जो हम पीपल्स हैं, पीपल्स के जैसे कि हम बोलें कि नहीं इससे आपको ये फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है नहीं, ये योजना से हम ये लाभ उठा सकते हैं, इस योजना से जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हम होम लोन ले सकते हैं, ठीक है, वो स्कीम, बट उसमें भी स्कीम होती है, तो इससे हमको ये प्रॉफिट मिल सकता है। तो पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट जो पीपल है उसके फ़ायदे के लिए, गवर्नमेंट के गुड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत सारे नियम कानून बनाती है। तो ये हमारा मेन फंक्शन किसका हो गया, पार्लियामेंट का, टू मेक द लॉज। सेकेंड, प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। यदि सरकार का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वो जो भी वॉट एवर नीड्स वी वॉन्ट, who is providing, parliament, okay। the next, provide the forum for popular representation। अब यदि
कुछ आपको रिप्रेजेंट करना है ना, कोई भी चीज़ आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप अगर आप क्लास है या फिर आपके स्कूल, इफ़ फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टैंडिंग ऑन द डेस्क एंड वॉट एवर यू वांट टू टेल यू कैन टेल। अगर आप एंकरिंग करते हो तो आप डेस्क पे खड़े होते हैं और एंकरिंग कर सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट होती है बेटा, वो अपने को एक फोरम प्रोवाइड करती है एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। यदि आप संसद, पार्लियामेंट क्या होता है, संसद में हम देखते हैं बहस छिड़ती है। संसद का फोटो अगर हम संसद का देखें तो इधर विपक्ष नेता भी होते हैं, कुछ पक्षकार भी होते हैं, और वो आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो वो एक पूरा जो कंडीशन बनती है, एक पॉपुलर जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो ये जो हमारा है पार्लियामेंट, वो क्या देता है, फोरम देता है एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हम देखें नेक्स्ट, scrutinize the action of the government and delegate some of its law making power to subordinate bodies. Understand? उसके बाद गवर्नमेंट के जो भी हैं एक्शन क्या है, तो वो उसको पूरा तरीके से कंट्रोल करके देख के रखते हैं कि वॉट एवर एक्शन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो ये पूरा क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करके रखते हैं। साथ के साथ उनके ऊपर पूरे राइट होते हैं कि नहीं, यदि ये है तो आप क्या एक्शन ले रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये जो सारा कार्य है ये कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। डिसाइड व्हाट एंड हाउ मनी इज़ टू बी स्पेंड, पार्लियामेंट ही ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है ना। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी हुई, एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे जैसे स्कॉलरशिप वाली फैसिलिटी हमको वो देते हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं। तो क्या होता है, इस योजना, अगर ये हमने योजना निकाली तो उसके लिए क्या होता है, अमाउंट देनी पड़ती है, मनी स्पेंड करनी पड़ती है। तो ये जो पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर कितना पैसा लगेगा और कहाँ पर कितना पैसा हमको खर्च करना है। तो अब ये क्या हो गए हमारे पावर्स और फंक्शन। सो द फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, मेक लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। अंडरस्टैंड? द सेकेंड फंक्शन, provide for the formation of government. The third function of the parliament is provide a forum for popular representation. The next is scrutinize the action of government. And the next function of parliament is delegate some of its laws making power to subordinate bodies and decide what and how money is to be understand. So you understand the power and function of the parliament. अब how a law is made, अब अपन बात करें, अब अपन ने इसके पहले पावर्स और फंक्शन देखे, तो हमने ये देखा कि हम पार्लियामेंट जो कार्य करता है वो लॉ बनाने का काम करता है ना, नियम बनाने का काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में नियम कैसे बनता है। बेटा जब पार्लियामेंट में नियम बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि दैट पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ये जब अपन ने एक नियम बनाया तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सोशल साइंस में गवर्नमेंट एट द सेंटर वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सोशल साइंस है ना। तो जो ये सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रपोजल बन जाता है। जब एग्जीक्यूट्स होके जब ये प्रपोजल बन जाता है, तो उस प्रपोजल को संसद में हम बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं, बिल। द प्रपोजल इज कॉल्ड बिल। और जो ये बिल होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। कई बार हम संसद में बहस देखते हैं या देखते हैं ये बिल पास होगा कि नहीं, ये बिल पारित होगा कि नहीं, लोकसभा से राज्यसभा में पारित होता है या फिर लोकसभा में। तो ये जो बिल होते हैं ना, अब हमको यही देखने कि नियम कैसे बनते हैं, ठीक है। अब जब बिल बनते हैं तो उसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज बिल की रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब फर्स्ट में क्या होता है बेटा, जैसे कि बिल ये हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये जो बिफोर मेकिंग अ लॉ एनी सब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रपोजल, जब प्रपोजल एग्जीक्यूट किया, इस प्रपोजल को बोल दिया हमने बिल है। बिल 2 टाइप के हो गए, एक ऑर्डिनरी बिल हो गया और एक मनी बिल हो गया। अब जब हम ऑर्डिनरी जो बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस्ड कौन करवाता है, सो इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर, सच बिल इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल। ऐसे बिल जो कि
बाय द मिनिस्टर, मिनिस्टर के थ्रू, मिनिस्टर के द्वारा, आइदर ध्यान से सुनना लाइन, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, बाय मिनिस्टर। तो ऐसे बिल कौन से बिल्स होते हैं? गवर्नमेंट बिल। व्हेन एनी मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर, जो कोई भी अदर मेंबर मिनिस्टर को छोड़कर जो बिल इंट्रोड्यूस कराते हैं वो बिल होते हैं हमारे प्राइवेट बिल। और ऐसे बिल आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, इट्स कॉल्ड अ ऑर्डिनरी बिल, और सॉरी इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट बिल। ऐसे बिल कौन से हो गए? गवर्नमेंट बिल हो गए। अब हम देखते हैं कि ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड मनी बिल। जो मनी बिल होते हैं, है ना, जो भी पैसे से रिलेटेड होते हैं, वो कौन इंट्रोड्यूस कराता है? ओनली फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब यदि मैंने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कराता है, अब हम देखेंगे कि जो लोकसभा है उसमें बिल किस टाइप से रीडिंग किया जाता है। तो पहली फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। नाउ वी विल सी द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है बेटा? जो चेयरमैन होता है वो बिल को इंट्रोड्यूस कराता है। पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट मतलब संसद, वहाँ पे लोग होते हैं। तो जब ये लोग बैठे होते हैं तो इसमें क्या होता है ना, अब जब बिल होता है तो बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है। तो बिल की जब फर्स्ट रीडिंग होती है ना, तो जैसे आपको टॉपिक मिल गया, तो जो चेयरमैन होता है वो सांसद में उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इंट्रोड्यूस करवाता है मतलब कि वो बताता है कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इस बिल में ये अमाउंट है, और इस पर हमको, जैसे कि ये एक योजना मान लो, एक योजना ये है, इसमें अपना इतना जो भी है अमाउंट स्पेंड होगा, हमको इसमें ये एफर्ट डालने पड़ेंगे और ये एफर्ट यहाँ से हटाना पड़ेंगे, वॉट एवर इज़ देयर। ये बिल इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट रीडिंग में चेयरमैन क्या करवाता है? इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद सेकेंड रीडिंग बिल की होती है। जब बिल की सेकेंड रीडिंग होती है ना, सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि क्या इट इज़ करेक्ट, इट इज़ रॉन्ग, वॉट एवर डिस्कशन इज़ देयर, डिस्कशन इज़ गोइंग इन सेकेंड रीडिंग। और बिल की थर्ड रीडिंग होती है। बिल की थर्ड रीडिंग में ये देखा जाता है कि इस बिल को अप्रूव करना है या नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया क्या बताया मैंने आपको? अब इसमें 3 रीडिंग हो गई। बिल को इंट्रोड्यूस फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस होता है, सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन होता है, और थर्ड में बिल पास होना है, अप्रूव करना है या नहीं करना है। अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट? टुडे वी स्टडीड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, और सम टॉपिक जस्ट लाइक कि कैसे बिल को हम पास करना है, और रीडिंग जो है बिल की वो हमने देख ली है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि हाउ द लॉज आर मेड।